एक किताब को 4 लेवल्स पे पढ़ा जा सकता है। 4 लेवल का मतलब ये नहीं कि 4 बार आपको पढ़ना है किताब को, 4 बार भी पढ़ सकते हैं, दैट इज ट्रू। 4 लेवल का मतलब जब आप किताब पढ़ चुके होते हैं तो आपकी किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, दैट वी कैन कैटेगराइज इनटू 4 लेवल्स। इन चारों लेवल्स के हम फिर सब लेवल्स करेंगे, क्योंकि किताब पढ़ के ये ऐसा क्वांटिफाइड नहीं है कि you have now stored 500 MB of data inside your brain. If you have more than 500, then you are at level 2. ये ऐसे नहीं है. Then after 1000 you are at level 3. It's always going to be a continuous thing. Understandings vary, humans are different. इससे आपको ये भी समझ आ चुका होगा that the higher levels of reading would already include the lower one. कि if you have like 500 MB of data, then you already have 200 MB of data. So it's the next level includes the previous level. So what does that mean? That means if you're reading a text at 4th level, means you read it at 1st, 2nd, 3rd level as well. इस वजह से ये नहीं, इसे डरना नहीं है कि अब हमको 4 बार किताब पढ़नी है क्या। दो सर्टन टेक्स्ट्स रिक्वायर दैट। पढ़ने का मकसद ये नहीं होता है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि कवर टू कवर रीडिंग कर ले। पढ़ने का मकसद होता है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, और उसमें कभी कभार 3-4 बार पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, दैट्स ओके। पहला जो लेवल है रीडिंग का, उसको लेट्स कॉल एलिमेंट्री रीडिंग। ये हो गया पढ़ने के साथ पहला एनकाउंटर, आपका पहली मुलाकात, पहला प्यार है, एवरीथिंग लुक्स गुडी गुडी, ये वो है। इसमें इस लेवल ऑफ रीडिंग में आप क्या कर लेते हैं, आप लैंग्वेज समझते हैं, दैट्स ऑल दैट यू अंडरस्टैंड इज लैंग्वेज। कहने का मतलब अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं किताब के बारे में कि किताब क्या रही है, नॉट द मीनिंग, द वर्ड्स। जैसे व्हाट डज दिस बुक से, यू वुड से दिस बुक सेज व्हाट आई डू फ्रॉम हियर इज टू प्रेजेंट यू एन आर्ट ऑफ रीडिंग एंड यू रीड इट। वर्ड्स के साथ आप एक्वेंटेड हो, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद or you do not know what the author means by it or why he is saying all those things. आपने उतना डेप्थ में भी किताब को नहीं समझा है। He says it, you read it. That's all. Obviously, ये रीडिंग सिर्फ तभी हो सकती है जब आपका लैंग्वेज पे होल्ड हो, जब आप लैंग्वेज पे समझते हो। If I give you a text and say Mandarin, can you read it? You cannot read it. आप उसकी एलिमेंट्री रीडिंग भी नहीं कर सकते। So you must be able to read, and you must be able to read steadily. क्योंकि एक पेज पढ़ना नहीं है, 400 पेज है, 500 पेज है, whatever number of page. आपको बार बार मीनिंग नहीं ढूंढनी पड़ती वर्ड्स की। It's not a language you have no hold over. कहीं कहीं पे जरूरत पड़ सकती है वर्ड का मतलब ढूंढने की, that's okay. That can happen with your mother tongue as well. लेकिन ये इसमें बेसिक असम्पशंस है। एलिमेंट्री रीडिंग तभी हो सकती है जब आपको इतनी सारी चीज़ें बार बार, आपको ग्रामर में इश्यूज नहीं आ रहे, सिंटेक्स में इश्यूज नहीं आ रहे, आप यू नो द टेरेन। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए वन ऑफ द बेसिक प्रीरिक्विजिट्स, वन ऑफ द फ्यू थिंग्स विच आर मस्ट नीडेड इज होल्ड ऑन ग्रामर एंड लैंग्वेज। अनफॉर्चुनेटली वी लैक हियर एज वेल। हमारे स्कूल में वी डोंट व्यू लैंग्वेज एज समथिंग विच वुड बी नीडेड इन फ्यूचर। तो इस वजह से हम ग्रामर और लैंग्वेज को थोड़ा सा स्किप ही कर लेते हैं। वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर सब्जेक्ट्स मोर देन ग्रामर। ये रीडिंग करने के बाद यू शुड हैव बीन एबल टू मेक सेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस, मेजॉरिटी ऑफ पैराग्राफ्स। आपको सिंपल लफ्जी माने उनका समझ आ गया होना चाहिए क्या कह रहा है बंदा। Although you may not be able to make the best sense of it, you might not have understood it completely, that's okay. You might have understood wrong at times, that's also okay. At elementary level, at least you should be able to get what, by and large. If you have a fair idea कि मैं अभी तक क्या कह रहा हूँ पिछले 3 सेशंस है, then you are at that level. आप सब लोग इस सेशन के लिए, for the purposes of this lecture or the previous 2, you are at this level. क्योंकि नहीं तो आप नहीं रुके होते, you would have left.
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ही इज टॉकिंग एंड से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड स्पीकिंग, यू वुड हैव लेफ्ट। तो इसमें ये एक एजम्पशन है कि आप लोग इसको कम से कम यू आर एबल टू मेक सम सेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, मे बी नॉट द बेस्ट सेंस बट दैट्स ओके, एंड यू नीड टू बी कंग्रेचुलेटेड फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज देयर वुड बी मेनी जो इतना भी नहीं कर सकते, एंड यू शुड रियली थैंक गॉड फॉर दैट। लैंग्वेज बैरियर्स रियली इतना कॉम्प्रिहेंशन का, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के ये भी एक मसला बन जाए कि सिंपल रीडिंग ना हो पाए, कुछ समझ ना आए, बेसिक टेक्स्ट। सो इफ यू आर ऑलरेडी एट दिस लेवल ऑफ रीडिंग, यू नीड टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। ये एलिमेंट्री रीडिंग होगी, ये कोई रीडिंग नहीं है पर से, रीडिंग प्रॉपर हम इसको नहीं कहेंगे। ये हो गया ऊपर ऊपर से नजर मारना किसी चीज पे। असली रीडिंग शुरू होती है व्हेन यू कैन इंस्पेक्ट द टेक्स्ट। लेट्स कॉल दिस सेकंड लेवल ऑफ रीडिंग इंस्पेक्शनल रीडिंग। जैसे मैंने पहले बोला, रीडिंग्स की लेवल क्युमुलेटिव है, मतलब इफ यू कैन रीड एट इंस्पेक्शनल लेवल दैट मीन्स ऑब्वियसली यू कैन रीड एट एलिमेंट्री लेवल, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स इट अज्यूम्स कि आपको ग्रामर आता है, सिंटैक्स से मसला नहीं है, बार बार डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ रही, पहली बार इंग्लिश में टेक्स्ट आप नहीं देख रहे, मतलब वट एवर लैंग्वेज इट इज। सो इट ऑलरेडी कंटेन्स एलिमेंट्री रीडिंग। और इससे ये भी पता चलता है, इफ यू कैन नॉट रीड एट एलिमेंट्री लेवल यू कैन नॉट रीड एट इंस्पेक्शनल लेवल एज वेल, सो दैट्स ऑल्सो इम्प्लिसिट। इस रीडिंग में, जैसे पिछली वाली रीडिंग में यू कुड आंसर व्हाट्स द ऑथर सेइंग, अब आप क्या आंसर कर पाएंगे अगर आप इस लेवल पे रीड कर रहे हैं? व्हाट इज द बुक अबाउट? बाय एंड लार्ज थीम आप किताब की कह पाएंगे, अच्छा ये किताब इस बारे में है, ये आप क्या पाएंगे? आप अभी उसकी नुआंसेस नहीं समझ पाते, यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू द नुआंसेस ऑफ द बुक। हाउएवर यू हैव अ फेयर आइडिया। अगर आपने इस लेवल पे रीडिंग एंड की है, आप ये कह सकते हैं एंड में, अच्छा इट्स अ बुक ऑन, इट्स अ लव स्टोरी, अब इतना कह सकते हैं। आप अभी उसकी नुआंसेस नहीं समझते कि जेन आयर इज अ टेक्स्ट ऑन फेमिनिज्म, अभी अब ये नहीं कह पाएंगे, अभी बस ये कहेंगे इट्स अ गुड फिक्शन। इंस्पेक्शनल रीडिंग भी आप दो लेवल पे कर सकते हैं, और ये लेवल्स क्यों मैं आपको, मतलब मैं इसको फर्दर डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, सो दैट आप देख पाएँ कि आप किस लेवल पे खड़े हैं खुद। और नीडलेस टू से ये दोनों लेवल्स भी एट द सेम टाइम हो सकते हैं, एंड इसमें भी द सेकेंड लेवल वुड ऑलरेडी कंटेन द फर्स्ट। द फर्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ सिस्टमिक स्किमिंग, इसको हम प्री रीडिंग कह सकते हैं। आपका एम है ये जानना कि व्हाट इज द बुक अबाउट, डज द बुक इवन रिक्वायर अ रीडिंग और नॉट, डज इट रिक्वायर अ केयरफुल रीडिंग और नॉट। जब आप सिस्टमिक स्किमिंग खत्म करेंगे, आप कम से कम इतना बोल सकते हैं कि व्हाट आर द मेन कंटेंशंस ऑफ दिस बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक एम आई गोइंग टू रीड। इसमें भी नीडलेस टू से, अगर आपको यही काम करने में 2 महीने लग रहे हैं, 2 हफ्ते लग रहे हैं, देन यू वुड ऑलरेडी हैव लॉस्ट इन इंटरेस्ट इन द बुक। ये सिस्टमिक स्किमिंग कितना टाइम लेना चाहिए? ये लेना चाहिए एक 400-500 पेज की किताब के लिए 1 घंटा। इट इज़ दैट काइंड ऑफ स्किमिंग। अब इसमें क्या करना है आपको सिस्टमिक स्किमिंग में? आप टाइटल पेज देखें, आप प्रेफेस देखें, इसको पढ़ें, बैक कवर पे पब्लिशर्स नोट है, ये सब पढ़ें, किताब की स्कोप को समझने की कोशिश करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ें, थोड़ा सा इन डेप्थ आपको जनरल सेंस मिलेगा, किताब का स्ट्रक्चर मिलेगा। आप यही करते हैं जब आप किसी सफ़र पे निकल पड़ते हैं। You try to make a road map before you begin a trip. It is like that कि आप इस किताब के you are acquainting yourself with the territory you are going to get into in some days या in few moments। किताब का इंडेक्स चेक करें, इंडेक्स से आपको क्या पता चलेगा? रेंज ऑफ टॉपिक्स दैट आर कवर्ड। देखें बुक्स दैट आर रेफर्ड, ऑथर्स दैट आर रेफर्ड इन दिस बुक, उससे आपको इसका स्कॉलरली लेवल पता चलेगा इस किताब का, ये ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड, इस सारा आपको पता चलेगा। कहीं कहीं पे रैंडम पेजेस ओपन करें, रीड सम पैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस। मोर सो इफ़ यू आर रीडिंग बुक फॉर अ पर्पस, कि मैं इस किताब को इस मकसद से पढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि ये वाला चैप्टर इस मकसद के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली उसी को पढ़ें।
Go directly to that point. Look for certain chapters you think are pivotal for this book. मेन आर्ग्यूमेंट इस बुक का इस चैप्टर में है, वहीं पे जाएं, उसको डायरेक्टली पढ़ ले कुछ एक पेजेस, स्किम थ्रू रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स क्विकली. ऐसे पेज पलटे और कहीं पे कोई डायग्राम देखा, उस डायग्राम को देख लिया 2 मिनट के लिए. अगर किताब की कोई समरी है, बहुत सारी किताबों में समरी लिखी होती है, तो उस समरी को पढ़े. फाइनली टर्न पेजेस हियर एंड देयर, डिप हियर एंड देयर, रीड अ पैराग्राफ और 2, समटाइम्स सेवरल पेजेस इन अ सीक्वेंस. पसंद आया तो और 4 पढ़ ले, नेवर मोर देन दैट, क्योंकि तो वो रीडिंग ही हो जाएगी. यू जस्ट वांट टू एक्वाइंट योरसेल्फ विद द टेरिटरी. एक चीज डेफिनेटली करें, लास्ट के कुछ पेजेस पढ़े. कुछ बुक्स का एपिलॉग होता है, एपिलॉग पूरा पढ़ ले, कंक्लूजन किताब का पढ़ ले. इससे अब आपको क्या पता चला जब आपने ये किया, 1 घंटे में यू आर फेमिलियर विद द टेरिटरी. हज पे जाना है, नाउ यू नो, अच्छा इसके लिए सऊदी अरेबिया नाम का एक मुल्क है, वहाँ जाना है, द फ्लाइट वुड लैंड, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, देन आई विल रीच दिस प्लेस, फिर मुझे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करते 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 देन आई विल गो. अभी दिस इज ए रफ आइडिया कि हज करते कैसे हैं, ठीक वैसे ही ये भी है. इट्स जस्ट एक्वेंटिंग योरसेल्फ विद द टेरिटरी. आई विल गो फर्स्ट टू द यूनिवर्सिटी, आई विल एंटर द मेन गेट, आई विल गो टू द ऑफिस, I'll tell them I want to take an admission here, what's the procedure, and once they tell me the procedure, I'll submit the fees and the form, and then I'll leave. ये इतना एक्चुअल प्रोसीजर फिर क्या है ये भी आपको नहीं पता. You're just acquainting yourself with the book. फिर है सुपरफिशियल रीडिंग, इंस्पेक्शनल रीडिंग का दूसरा हिस्सा, सुपरफिशियल रीडिंग. द रूल इज सिंपली दिस. देखिए, एक डिफिकल्ट बुक को फर्स्ट टाइम जब आप टैकल करते हैं, रीड इट थ्रू विदाउट एवर स्टॉपिंग, टू लुक अप और पॉन्डर ओवर थिंग्स, समझने की कोशिश करना. यू जस्ट मूव ऑन, आगे निकल जाओ, जो समझ आया आया, नहीं आया नहीं आया, आगे बढ़ते जाओ. पे अटेंशन ओनली टू व्हाट यू अंडरस्टैंड, इग्नोर एवरीथिंग व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड. कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू मूव ऑन. जितना अंडरस्टैंड हुआ, जितना नहीं हुआ नहीं हुआ, कवर टू कवर पढ़े. अब इसमें भी एक एजम्पशन है कि रीडिंग बहुत फास्ट होगी, क्विक रीडिंग, शुडंट टेक मच टाइम. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बनता है, नहीं तो आप इसमें बोर हो जाएंगे, फिर से नहीं पढ़ेंगे. फिर इसमें एक फंडामेंटल मसला जो सबके सामने आता है वो है रीडिंग स्पीड. रीडिंग स्पीड इंस्पेक्शनल रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड इट्स अ हाईली ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग. अगर आप एक स्लो रीडर हैं और आप इंस्पेक्शनल रीडिंग करने बैठे, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इसके बाद एक और रीडिंग करेंगे इस टेक्स्ट के. यू वुड हैव लॉस्ट द पर्पस, यू वुड हैव लॉस्ट इट. ये बात हकीकत है, लेकिन विद प्रैक्टिस स्पीड इंक्रीजेस. और जब आप ये कर चुके होंगे बहुत बार, तो स्किमिंग और सुपरफिशियल रीडिंग वुडंट टेक मच टाइम. और जब आपने ये सारी चीज़ें महारत हासिल कर ली होगी, देन यू डोंट इवन नीड टू डू इट, बिकॉज द 4th लेवल ऑलरेडी इंक्लूड्स दिस. आप ये बहुत जल्दी, अभी बुक खरीदी, अभी घर आ रहे हैं, रास्ते में आप ये कर चुके होंगे. इसमें एक क्वेश्चन है विच वी, जो शायद आपको राहत भी दे. क्या स्पीड से पढ़ना कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रोमाइज करता है? द ऑब्वियस आंसर वुड बी यस. इफ यू रीड टू फास्ट, you might not get all, but the actual answer is no. Yes, इसका आंसर सिर्फ एक केस में होगा, if you skip words and sentences. Otherwise the mind can grasp if only your eyes were to provide all the information. अगर आप इसको तेज पढ़ लेते, जितना आप एक सुपरफिशियल रीडिंग में ग्रास्प कर सकते हैं, हाई स्पीड पे भी आप वो ग्रास्प कर सकते हैं. The conclusion of this discussion is every book should be read no more slowly than it deserves, no more quickly than you can read it with satisfaction and comprehension. 2 मसले आएंगे आपको मतलब सबको आते हैं. 2 issues
विच स्टॉप यू फ्रॉम रीडिंग क्विकली, आई फिक्सेशन का प्रॉब्लम और रिग्रेशन का प्रॉब्लम। देखिए, आई के बारे में, आँख के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि योर आई इज ब्लाइंड व्हेन इट इज मूविंग। आँख सिर्फ तब देख पाती है जब वो रुकी होती है। जो जानवर अपनी आंखें घुमा नहीं पाते, आपने देखा होगा, वो अपनी पूरी गर्दन को हिलाते हैं और फिर रुकते हैं जब उनको देखना होता है कुछ। आपके साथ भी ऐसा केस है। नो, स्टॉप डूइंग इट इफ यू आर ट्राइंग इट। ये सच है, ऐसे ही होता है। whenever you want to read something, if you want to watch something, आपकी आंखें स्टेशनरी होती हैं उस टाइम पे, so it can only see when it stops. एक untrained reader का मसला यही है कि his eyes stop too often. इसको कहते हैं eye fixation. So your eyes fixate too often. कितना? Studies show 5 to 6 times in each line your eye fixates. And that's a lot of number. That's a huge number. 5 to 6 times रुक जाना, ये एक मसला है जो आपको आएगा, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग स्लो होती है। दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मसला ये आपने नोटिस भी किया होगा अपने अंदर, नहीं किया है तो आगे कर लेंगे। और आप में से जो बहुत अच्छे रीडर्स हैं, उनको अगर रिग्रेशन का मसला नहीं पता तो वो भी नोटिस करेंगे कि थोड़ा बहुत उनके अंदर भी है। रिग्रेशन क्या है? वापस पिछले फ्रेजेस पे चले जाना, पिछले सेंटेंसेस पे चले जाना। आँख वापस चली जाती है पिछले लाइन पे, फिर आप उसको वापस ले आते हैं। सो यू आर रीडिंग ए सेंटेंस, यू रीड अनदर सेंटेंस, एक और लाइन, आपकी आँख वापस पिछले वाली लाइन पे चली जाती है, फिर आप उसको लाते हो, फिर पढ़ते हैं आगे। सो इट गोज लाइक 3-4 टेक्स्ट्स बैक। तो एक इनकॉम्पिटेंट रीडर की आईज दे रिग्रेस एज ऑफन एज लाइक एवरी 2 or 3 लाइन्स। ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये लगभग सभी रीडर्स की होती हैं, एंड दे स्लो डाउन यू। और ये स्लो डाउन आपको एक लाइन में बहुत छोटा लगेगा, बट ओवर ए कोर्स ऑफ 400 पेजेस it's a difference of days, and over a course of like 100 books it's a difference of years even. अगर ये 3 दिन है एक किताब के लिए, तो 100 किताबों के लिए it's like 300 days, so that's almost a year. पूरी जिंदगी में जितना आप पढ़ेंगे तो it's like half of your life went through this fixation and regression का problem. Now what's the solution? That's the more important thing. This is fixable, both of them. आपको बचपन में एक चीज़ सिखाई गई होगी, लेकिन उसकी वजह नहीं बताई गई। आपको बताया गया जैसे you make your index finger a pointer, और फिर आप उसको चलाते रहते हैं। दर्स का में भी बताया गया होगा, क्लास में भी मम्मी पापा ने पढ़ाया, उन्होंने भी बताया होगा। ये क्या करता है? ये आई रिग्रेशन को रोकता है। आई फिक्सेशन को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता, ये रिग्रेशन को रोकता है, बिकॉज योर फिंगर्स आर नॉट गोइंग 3 लाइन्स बैक। लेकिन आपको वजह नहीं बताएगी कि इससे फ़ायदा क्या है, तो इस वजह से यू जस्ट थॉट कि ओके कूल, आई डोंट वांट टू डू इट, बट उसका मकसद ये था। अब आप क्या कर सकते हैं? ये पॉइंटर आप फिर से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको टू चाइल्डिश लगता है इंडेक्स फिंगर यूज़ करना, तो पेन हाथ में रख सकते हैं, पेन को पॉइंटर बनाएं, एंड स्वीप दिस पॉइंटर अक्रॉस अ लाइन। But now it is a conscious effort. You are trying to increase your speed. So do one thing. Do it a little faster than you are comfortable. उससे थोड़ा फास्ट. Force yourself to keep up with your hand. इसको प्रैक्टिस करें. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इसमें it will hardly take you a week or 2, that's all. But I'm talking about consistent reading. अगर आप इसको हफ्ते में 1 दिन करेंगे तो it might even take you like 2-3 महीने देन, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। फिर ये आराम से हो जाएगा, फिर आपको पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है। सो फोर्स योरसेल्फ टू कीप अप विद योर हैंड, कीप प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन। ये जो पॉइंटर है, फिंगर टिप और अदरवाइज, ये आपको एक और चीज़ में मदद करेगा, कॉन्सेंट्रेट करने में। आप पढ़ रहे होते हो लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता है, ये आपको उसमें भी मदद करेगा। It will help improve comprehension because it will help you concentrate. ये आपको सोने से भी रोकेगा because a physical act is also taking place. Sometimes you can stop yourself from
sleeping or daydreaming while you're reading by reading it out a little loud. आप ये भी कर सकते हैं. Most of the readings that any reader takes, जो भी रीडिंग हम करते हैं एवरेज लोग, वो इसी लेवल का कॉम्प्रहेंशन उनको देता है. एलिमेंट्री और इंस्पेक्शनल रीडिंग अगर आपने की होती तो यही लेवल है मेजॉरिटी लोगों का जो किताबें पढ़ के बैठे हैं. दैट इज टू से मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेसर्स, दैट दे हैव रेड और दे हैव सेट टू रीड, they have given them the level of understanding, level of comprehension which falls to this level of inspection. That means अगर आपने इतना किया अच्छे से तो लोग जो किताब को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बराबर है. कहने का मतलब जितने भी लोग पढ़े हैं वो इसी लेवल का पढ़े हैं. रेयर एक्सेप्शंस. द सैड पार्ट इज कि इस कॉम्प्रहेंशन लेवल के साथ you come out of your colleges, you come out of your universities, taking for yourself all the professions that are available. ये comprehension लेकर आप बाहर आए होते हैं. Little wonder the state of affairs. फिर आप कहते हैं हमारी सोसाइटी में ये हाल क्यों है. अब बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है. हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा.